ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रघुनाथ स्वामी तमाम्ने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी तमाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है वो शायद काफी भक्तों के मन में मतलब उनको काफी फायदा होना चाहिए इससे। आज हम चर्चा करेंगे कि भक्तों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका रूल्स और रेगुलेशंस जो हमको फॉलो करने होते हैं उनसे क्या कनेक्शन होता है। हमारे जूनियर्स के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उससे हमारे जूनियर्स को तकलीफ होती है, हमको तकलीफ नहीं होती ज्यादा करके। हमको तकलीफ होती है जब हमारे इक्वल्स के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं या कई बार हमारे सीनियर्स के साथ कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हम झगड़ा भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। इक्वल्स के साथ तो हम झगड़ा कर सकते हैं। कभी हमारे सीनियर ने कुछ बोला और हमको समझ में नहीं आया है, हम उसकी बात नहीं समझते मानते, तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि हमारा अब्यूज हो रहा है और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो उनकी बात मानने का और भी मन नहीं करता, जो भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बताते हैं वो मानने का और भी मन नहीं करता। तो कई बार एक्सटर्नली सीनियर डिवोटीज या हमारे इक्वल्स या दूसरे डिवोटीज हमारे एसोसिएशन में ठीक से बिहेव नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, इस तरह बिहेव नहीं करते जो हमें लगता है सही है। कौन सही है कौन गलत है कैसे पता? हो सकता है वो सही से बिहेव कर रहे हो, हम ठीक से बिहेव ना कर रहे हो, या हमारे हिसाब से वो बिहेव नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कभी कभी हम ठीक से बिहेव नहीं करते और ऐसा मानते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। इंटरनली कई बार हमारे आसपास जो डिवोटीज होते हैं उनका बिहेवियर एकदम परफेक्ट होता है लेकिन उनकी मोटिवेशंस ठीक नहीं होती, तो उसकी वजह से हमें अंदर से डिस्टर्बेंस होता है। बट कई बार उनकी मोटिवेशंस ठीक होती हैं, हमारी मोटिवेशंस ठीक नहीं होती है, हम भी अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक कंफ्लिक्ट होता है। यहाँ पर भी ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि दूसरे डिवोटीज की मोटिवेशंस ठीक नहीं है या हमारी मोटिवेशंस ठीक नहीं है, बट कंफ्लिक्ट है। कौन सही है कौन गलत है ये नहीं पता, बट कंफ्लिक्ट है, कुछ एक डिस्टर्बेंस है हमारे और दूसरे डिवोटीज के बीच, जिसकी वजह से कई बार एक ग्रज होता है या डिस्कम्फर्ट आता है। तो ऐसी सब सिचुएशंस में, और इसके अलावा भी दूसरी हम चर्चा करेंगे क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा फॉलो करने चाहिए। तो उसके लिए कुछ मैंने 12-13 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला, एसेंस। एसेंस धीरे धीरे आता है। जब भी आप देखें कोई बच्चा जब पढ़ाई चालू करता है, नर्सरी में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, तो वो इसलिए नहीं जानता कि उसको पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। उसको एक रूल दे दिया जाता है कि हाँ तुम्हें क्लास अटेंड करनी है, हम सबको जाकर क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो वो जाता है, पहले पहले तो रोता है कि मैं क्यों मेरे को भेज रहे हो स्कूल, पहले साल तो रोता है। फिर उसके बाद उसके मित्र बन जाते हैं, खेलता है कूदता है एंजॉय करता है, पढ़ाई करने नहीं जाता, पढ़ाई भी हो जाती है। उसी तरह जब हमको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले जाते हैं कि तुम फॉलो करो। हम प्योर डिवोटी मतलब हमारे अंदर वो सेवा की भावना नहीं है कि हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हम फॉलो करते हैं, धीरे धीरे वो एसेंस हमारे अंदर आ जाता है। अगर आप देखें जब भी हम प्रसाद के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमें प्रसादम प्लेट सर्व की जाती है, हम प्लेट नहीं खाते। प्लेट सर्व करने के बाद प्लेट के अंदर प्रसाद दिया जाता है, वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम प्लेट को फेंक देते हैं या धोने के लिए रख देते हैं सिंक में। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस प्लेट की तरह है। प्रसाद इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन से, खाली रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी एसेंस हमको नहीं मिलेगा। जिस तरह हमको अगर प्लेट या पत्तल सर्व नहीं की जाएगी तो बिना पत्तल के हम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, उसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस धीरे धीरे हमको एसेंस तक लाने के लिए इंपॉर्टेंट है अभी हमारे केस में। और दूसरा, हैबिट्स। हैबिट जब धीरे धीरे पड़ती है एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस की, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरनली हमारे अंदर एसेंस आता है। हमारे केस में भी अगर हम देखें, हमने काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं, आप एग्री करें या नहीं करें बट रूल्स हैं। जैसे अपना वीडियो हमेशा ऑन रखना है, आप जहाँ से बैठे हैं और अपना नाम और उस जगह का नाम रखना है, और भी काफी रूल्स हैं, इस समय तक आना है, इस समय तक जाना है। तो ये रूल्स धीरे 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 हमको समझ में आएगा कि इनका एसेंस क्या है, क्यों ये रखे गए हैं। तो पहला है एसेंस, हम धीरे धीरे एसेंस समझते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है एसेंस समझने की। जब हम रूल्स फॉलो करेंगे और
एसेंस अगर समझ में आ भी गया तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस एसेंस को अपने आप फॉलो कर पाए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको हेल्प करते हैं वो एसेंस समझने में, और एक बार वो एसेंस समझ में आ गया तो जो हमारी हैबिट पड़ जाती है उस हैबिट की वजह से वो एसेंस को फॉलो करने में। कई सारे डिवोटीज समझते हैं सुबह उठकर जब करना चाहिए, लेकिन उठ नहीं पाते, बहुत तकलीफ होती है। तो वो अंदर ही अंदर रोते रहते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। उनको एसेंस समझ में आता है, लेकिन हैबिट डालना बहुत जरूरी है। तो अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो हैबिट पड़ेगी और हम एसेंस को फॉलो कर पाएंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है प्यूरिफिकेशन। हम देखते हैं हमारे आसपास डिवोटीज ठीक से बिहेव नहीं कर रहे, हमको ऐसा लग रहा है, शायद सही भी है, हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ अब्यूज हो रहा है, बट स्टिल हमको फॉलो करना चाहिए। हमें हमें तकलीफ क्यों होती है, हमें ग्रज क्यों होती है? हमें ग्रज इसलिए नहीं होती कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ढंग से फॉलो नहीं कर रहा या एसेंस फॉलो नहीं कर रहा। हमें ग्रज इसलिए होती है क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है। जो असली भक्ति है उसको हर्ट नहीं किया जा सकता। सेवा तो आप हर 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 हाल में आप सेवा कर सकते हैं। तो सेवा जो है, जो हमारी भक्ति है, उसको कोई हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट होती है हमारी फॉल्स ईगो। तो जब हमारी फॉल्स ईगो हर्ट हो रही है, उसके बाद भी हम अपनी सेवा करते रहें, तो उसमें धीरे धीरे फॉल्स ईगो प्यूरिफाई हो जाती है और हर्ट होना बंद हो जाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हम फॉलो करते रहेंगे, कोई और नहीं करे, भले ही हम करें, सिर्फ हम करेंगे, कोई और नहीं करे, तो भी हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं धनुर्दास का। धनुर्दास को उनके जो गुरु थे रामानुजाचार्य बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट से शादी की थी, तो प्रोस्टिट्यूट से काफी अटैच थे। तो फिर बाद में रामानुजाचार्य के संपर्क में आने से उनका उद्धार हुआ और उन्होंने उससे उसका प्रोस्टिट्यूट से विवाह करा दिया और दोनों बहुत अच्छे डिवोटी बन गए। तो रामानुजाचार्य के जो सन्यासी डिसाइपल्स थे वो ऐसा सोचते थे कि महाराज, गुरु महाराज इतना समय क्यों देते हैं धनुर्दास को, तो थोड़ा चिढ़ते थे। तो उनको एक सबक सिखाने के लिए रामानुजाचार्य ने बोला अपने सन्यासी डिसाइपल्स को कि आप जाओ धनुर्दास के घर और उसके घर में जो भी ज्वेलरी वगैरह है सब सब आप चुरा कर ले आओ, और फिर देखो किस तरह धनुर्दास रोता बिलखता है, कैसे कैसे परेशान हो जाता है। उससे पता चलेगा कि उसको धन संपत्ति से कितना अटैचमेंट है। तो जब सन्यासी डिसाइपल्स ने ऐसा किया, उस टाइम उनकी पत्नी घर पे अकेली थी, धनुर्दास को रामानुजाचार्य ने बुलवा लिया था, तो वो उनके गहने चुराए, पर आधे ही गहने चुरा पाए। पत्नी भी चाहती थी कि वो गहने चुरा लें, पता नहीं गुरु महाराज को क्या विपत्ति है, क्या तकलीफ है। तो जब उनको पता चला कि पत्नी पूरे गहने नहीं दे पाई हैं सन्यासी डिसाइपल्स को, तो वो अपनी पत्नी पे क्रोध करने लगे। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे संग ऐसा अब्यूज हो रहा है। उन्होंने कहा कि सब मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो भी है मेरे गुरु महाराज का है। तो इस एग्जाम्पल में वो ऑलरेडी प्योर थे। हमारे केस में अगर हम प्योर हो जाएंगे तो जब हमारे साथ कोई ऐसा लगेगा कि गलत कर रहा है तो हमें तकलीफ नहीं होगी, जिस तरह धनुर्दास को नहीं हुई। तीसरा है रियलाइजेशन। जैसे आनंद रंदावन प्रभु हमेशा बोलते हैं, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए, हमें प्राइस पे करना चाहिए। तो जब हमें कोई अच्छी चीज खाने के लिए देता है और फिर बोलता है अच्छा ये रसगुल्ला सिर्फ 1000 रुपए का था, तब आपको दूसरा खाने की इच्छा नहीं होगी, ये इतना महंगा, हाँ भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो उसी तरह जब हम इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए आते हैं और हमको बोला जाता है आप ये रूल फॉलो करिए, ये रूल फॉलो करिए, ये करना है, शादी करिए तो पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो जब हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, अपना कल्चर फॉलो करते हैं, तब हमें समझ में आता है, धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है इट्स नॉट वर्थ इट, ये दुनिया रहने जैसी नहीं है, जैसे आनंद वो बोलते हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से वो रियलाइजेशन आएगा। तो पहले मैंने बोला एसेंस, दूसरा बोला प्यूरिफिकेशन, तीसरा बोला रियलाइजेशन। चौथा फ्रीडम फ्रॉम डिक्टेशंस ऑफ माइंड। हमें डेटी वर्शिप में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं। तो एक मंदिर में भी अगर आप देखें एक समय होता है भोग लगाने का, एक रूल होता है। अगर वो रूल नहीं रहेगा, वो समय नहीं रहेगा, तो हम अपनी मर्जी से जब मन आएगा जो मन आएगा बनाएंगे अपने हिसाब से और भगवान को खिलाएंगे। एक समय होता है तो हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते, उस समय के हिसाब से चलते हैं। तो उसी तरह कोई भी रूल अगर होता है तो हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते, वो रूल के हिसाब से चलते हैं। तो रूल अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल फॉलो हमें कुछ फॉलो करने के लिए चाहिए जो हमारा मन ना हो, मन के अलावा किसी को फॉलो करना है तो ऑब्वियसली गुरु और परंपरा को हम फॉलो करते हैं, लेकिन रूल्स भी बनाए गए हैं
ताकि हम अपने मन को फॉलो ना करें और रूल्स को फॉलो करें। तो धीरे 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 हमारा मन हथियार डाल देता है कि ठीक है यार, मेरी बात तो वैसे भी नहीं मानने वाला ये भक्त, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा या सीनियर डिवोटी को फॉलो करेगा। तो मन की जो डिक्टेशंस है वो धीरे धीरे हम उनसे फ्री हो जाते हैं, अब विम्सिकली बिहेव नहीं करते। पांचवा है सीनियर्स आर प्लीज्ड। कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना गलत है, मतलब कठिन है, या फिर जो हमको करने के लिए कहा गया है वो बहुत कठिन है, फिर भी अगर हम करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारे सीनियर्स, डिवोटीज, गुरु परंपरा हमसे बहुत प्रसन्न हो जाती है और हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जैसे अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है और आपने सॉल्व कर लिया, तो ठीक है, क्या बड़ी बात है, हर किसी ने सॉल्व कर लिया, सबके 100 में से 100 नंबर आ गए। तो जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होता है वो कई बार सोचता है यार पेपर टफ होता तो अच्छा होता, मैं सबको बता पाता कि देखो मेरे अंदर ज्यादा इंटेलिजेंस है, मैंने सॉल्व किया, बाकी लोग सॉल्व नहीं कर पाए। आसान पेपर में तो मैं दिखाई नहीं पा रहा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा कई बार इंटेलिजेंट बच्चों को लगता है। तो उसी तरह जब सिचुएशन टफ होती है और फिर भी हम सब कुछ फॉलो करते हैं, तो उस समय हमारा कैरेक्टर पता चलता है कि हाँ, कठिनाई के बावजूद हमने फॉलो किया। तो जब ये सीनियर डिवोटीज देखते हैं, जो सही सही मायनों में जो भक्त हैं, जब वो हमारे अंदर ये चीजें देखते हैं, तो भले ही हमसे कुछ बोले नहीं, लेकिन उनको बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं वो, और हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ये था पांचवा। छठा है अदर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। हमारा उदाहरण देख के बाकी लोगों के अंदर भी हृदय परिवर्तन होता है। जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा, सुबह जल्दी नहीं उठ रहा, मैं क्यों जल्दी उठूं, वो तो 8 बजे से पहले मीटिंग छोड़ के चला गया, 8:30 से पहले, तो फिर मैं भी जा सकता हूँ। 60 भक्त आए थे, 60 में से 15 छोड़ के चले गए मीटिंग 8 बजे, और 8:30 तक रहने के लिए बोला है, जब 15 लोग छोड़ के चले गए तो फिर तो मैं भी छोड़ के जा सकता हूँ। लेक्चर चालू हुआ, लेक्चर चालू होने में 100 भक्त अटेंड करने वाले थे, 50 भक्त आधा घंटा लेट आए, तो अगर मैं भी आधा घंटा लेट आऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं समय पर आऊं। हम कंपैरिजन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक एक्सक्यूज चाहिए कुछ गलत करने का। एक अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हम प्रसाद ले रहे हैं और गुलाब जामुन सर्व हो रहा है, बाकी भक्तों को गुलाब जामुन मिला, हमको गुलाब जामुन नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे, अरे गुलाब जामुन नहीं मिला, बाकी सबको दिया, मुझे नहीं दिया। और करेला सर्व हो रहा है, हमको करेला अच्छा नहीं लगता, और सर्व करने वाला करेला सर्व करना भूल गया, तो हम कभी नहीं बुलाएंगे, अरे आप ऐसा कैसे कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, आपने उनको करेला दिया, मुझे नहीं दिया, कभी नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारी इच्छा क्या है। गुलाब जामुन खाने की हमारी इच्छा है, करेला खाने की हमारी इच्छा नहीं है, तो हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं कि देखो वो तो मीटिंग छोड़ के चला गया, या वो भी लेट आया, तो इसका मतलब हमारी भी लेट आने की इच्छा है, हमारी भी मीटिंग जल्दी छोड़ के जाने की इच्छा है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, हम एक एक्सक्यूज चाहते हैं गलत काम करने का। देखो दूसरे भी गलत कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं गलत करने दे रहे, इसका मतलब मेरे अंदर गलत करने की इच्छा है। तो जब हम एक सही उदाहरण दूसरों के सामने रखते हैं, गोल क्या है, गोल है सही चीज करना, और सही चीज हम हमेशा कर सकते हैं। गोल है सेवा करना, सेवा तो हम हमेशा कर सकते हैं, सेवा करने से कौन रोक सकता है। टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस के हिसाब से, देश काल और पात्र के हिसाब से जो भी सही है वो हम हमेशा कर सकते हैं। हो सकता है हम हमेशा 4:30 बजे नहीं उठ पाए, लेकिन जो भी उस सिचुएशन के हिसाब से, हमारी हेल्थ के हिसाब से जो भी सही चीज है, जो भी सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी सेवा है, वो हम हमेशा कर सकते हैं। वो करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे फ्लाई और बी मेंटालिटी के बारे में राधानाथ महाराज बोलते हैं। एक अच्छा सा गार्डन है, उसके अंदर कोने में थोड़ी सी गंदगी पड़ी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, तो जो मक्खी होगी, जो फ्लाई है, वो जाके वो छोटे से गंदगी के ढेर पर ही जाकर बैठेगी, उसे वो अच्छे फूल दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वही वो ढूंढ रही है। उसी तरह किसी कचरे के ढेर में एक छोटा सा अच्छा सा फूल होगा आसपास कहीं, तो जो मधुमक्खी होगी वो शहद निकालने के लिए वो फूल के आसपास ही जाएगी। तो उसी तरह हम देखते हैं कहीं शहद की बूंद गिर जाती है, कहीं कुछ गिर जाता है, तो चींटियां आके लग जाती हैं वहां पे, या मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, कुछ मीठा गिर जाता है तो। वो कमरे के अंदर और भी 50 चीजें हैं, लेकिन उनको वो एक जरा सा जो स्पॉट है जहाँ पे गंदगी गिरी है, वहीं पर गंदगी खाने में इंटरेस्ट है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे अच्छाई दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि मैं अच्छाई देखना ही नहीं चाहता। तो जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करते हैं,
तो हमारे एग्जाम्पल को देखकर दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है सही काम करने का। 7वां पॉइंट, हाउ टू नो हु इज रॉन्ग। हमारे संग सही हो रहा है, गलत हो रहा है, हमें सही चीज करने के लिए बोली गई है, गलत चीज करने के लिए बोली गई है, कैसे पता लगाए? एक्चुअली पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। कृष्णा ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो, तो उन्होंने क्या बोला अर्जुन को? अगर जीत गए तो ये संसार एंजॉय करोगे, तुम किंगडम एंजॉय करोगे, और अगर हार गए तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। तो जीतो या हारो क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही केस में तुम्हारा उद्धार है। तो अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा? मेरा उद्धार हो जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से। मुझे समझ में आ जाएगा, अरे मेरी सोच गलत थी, अच्छा हुआ मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लिए, मुझे एसेंस समझ में आ गया, मेरी सोच बहुत गलत थी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से अगर मैं गलत हूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और अगर हमारे सीनियर्स ने हमें कुछ गलत करने के लिए कहा भी है, फिर भी हमारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? हमारी सेवा क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है फॉलो करना। और अगर कुछ आउटकम गलत निकलता है, कोई प्रोजेक्ट में, कोई प्रीचिंग प्रोजेक्ट में, किसी सेवा में कुछ गलत हो जाता है, तो सीनियर्स को समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने गलती की। हमें कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि हमने तो फॉलो किया जो हमें करने के लिए कहा गया। तो हमारा कैसे नुकसान? तो दोनों ही केसेस में हमें फॉलो करना चाहिए। अगर बच्चे माँ बाप की बात माने और कुछ गलत हो जाए तो कौन जिम्मेदार? बच्चे थोड़े जिम्मेदार, माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को थोड़ी हर चीज में अपना दिमाग लगाना होता है कि मुझे जो बोला है क्या वो सही है, क्या वो मेरे अच्छे का है, भले का है। पहली बात तो बच्चे में अकल नहीं होती, तो उसी तरह हमारे अंदर भी अकल नहीं है सही और गलत समझने की। तो अगर हम अपने सीनियर्स की बात मानेंगे, भले ही हमें समझ में ना आए, तो भी क्या नुकसान है? 8वां पॉइंट, गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं। अगर हम अपने सीनियर्स के अंदर गलती ढूंढ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो अपनी अपनी चलाऊंगा, मैं तो अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो करूंगा, तो क्या हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? क्या सिर्फ सीनियर्स गलती कर सकते हैं? नहीं, प्योर डिवोटी होने चाहिए सीनियर्स? नहीं, सिंसियर है तो ठीक है ना, गलती तो सबसे होती है। हमसे तो और ज्यादा गलती होगी अगर हम बात नहीं मानेंगे तो भी हमें सीनियर्स को फॉलो करना ज्यादा सेफ है। 9th पॉइंट, सेटिंग एग्जाम्पल्स। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अदर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। तो जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो दूसरे लोग हमारा एग्जाम्पल देते हैं। एक उदाहरण हमने कई बार सुना है, शिला प्रभुपाद जब कुंभ मेले में गए थे 1971 में, तो उनकी हेल्थ कंडीशन, मतलब 1971 में ही वर 71 प्लस 4, 75 ईयर्स ओल्ड, काफी उम्र होती है 75। तो कई बार वो थोड़ा लेट बात लेते थे, गर्म पानी करता था उनके लिए कोई डिवोटी, फिर वो बात लेते थे सुबह थोड़ा लेट। उठते जल्दी थे लेकिन बात थोड़ा लेट लेते थे, हेल्थ कंडीशन की वजह से उनके लिए वो ठीक नहीं था। तो दूसरे भक्त भी देखते थे, अरे प्रभुपाद ही थोड़ा लेट बात ले रहे हैं, तो बाकी डिवोटीज कई बार मंगल आरती में उन्होंने आना मिस कर दिया और लेट उठना चालू कर दिया, सुबह नहाना, समय पर नहाना बंद कर दिया। तो प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कुंभ मेले में कड़ाके की सर्दी में खुले खुले मौसम में हैंड पंप के नीचे ठंडे पानी से उन्होंने स्नान किया। उससे उनकी हेल्थ खराब हुई, उनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं था, लेकिन ये सुन के उनके डिसाइपल्स, ये देख के उनके डिसाइपल्स हिल गए। एक डिसाइपल बोलते हैं कि प्रभुपाद ने हमें कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं किया कहा जो वो खुद करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभुपाद ने खुद बोला कि मैं सिर्फ तुमसे नहीं बोल रहा हूं, मैं भी ऐसा करने के लिए तैयार हूं। तो सेटिंग एग्जाम्पल। राधानाथ महाराज, जैसे आनंद प्रभु बताते हैं, हमने भी देखा है, राधानाथ महाराज हमेशा सुबह उठकर जप के लिए आते हैं। कभी नहीं भी आ पाए तो, जैसे पिछली क्लास में आनंद प्रभु बोले थे, अपने भक्तों को बोलते हैं कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट कम, मुझे माफ करना मैं नहीं आ पाया, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करना है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के परे हैं भी, अगर हम इतने एडवांस्ड हैं भी, तो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में क्या नुकसान है? इट्स द बेस्ट प्रीचिंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके अगर आप दूसरे लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए इंस्पायर कर पा रहे हैं तो। 10th पॉइंट, देयर इज नो अदर वे। दूसरा रास्ता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? कन्फ्लिक्ट्स हर डिवोटी कम्युनिटी में होते हैं, और ये बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। इंग्लिश में बोला जाता है, कहावत है, एलिफेंट इन द रूम। रूम के अंदर एक एलिफेंट घूम रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा एलिफेंट, हाथी घूम रहा है रूम के अंदर,
लेकिन कोई बात नहीं करता उसके बारे में। तो उसी तरह डिवोटी कम्युनिटीज में कंफ्लिक्ट होते हैं, उसके बारे में बातें नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? बात करने से होगा क्या? पहली बात तो एक गलत उदाहरण जाएगा। घर के झगड़े बाहर नहीं डिस्कस किए जाते। क्यों? उसका फायदा क्या है? क्या हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं देखो हमारी संस्था कितनी खराब है? क्या हम दूसरों को भगाना चाहते हैं कि भाई यहाँ मत आओ? क्या हम अपने पति या पत्नी की बुराई करना चाहते हैं बाहर जाके, देखो मेरी पत्नी कितनी बुरी है या मेरा पति कितना बुरा है? उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए ये चीजें डिस्कस नहीं होती। बट इंटरनली कभी कभी डिस्कशन करने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिस्कशन करने में झगड़े बढ़ जाते हैं। तो ऐसी भी कुछ बातें हैं जो जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की जाती। लेकिन उसके अलावा कुछ गलत मोटिवेशन भी होती है, ये चीजें नहीं डिस्कस की जाती। क्यों? क्योंकि हम खुद ही गलत कर रहे हैं, तो हम क्यों डिस्कस करें? कोई कोई भी कारण हो, प्रॉब्लम है, बट हमारे पास रास्ता क्या है? हमने सुना है पंकज आगरी प्रभु और जननिवास प्रभु प्योर डिवोटीज, वो हमेशा हर पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे, उन्होंने अपनी सेवा अच्छे से की। वो बताते हैं कई बार उनके मन में आया कि सब छोड़ के चले जाते हैं। वो मायापुर टेम्पल के कंपाउंड के गेट तक आए, गेट पे खड़े होकर इधर देखा उधर देखा, फिर वापस अंदर चले गए। बोले जाएंगे कहाँ? अगर अंदर शेल्टर नहीं मिल रहा तो बाहर कौन सा शेल्टर है? अंदर तो हम फिर भी बहुत सेफ है। डिवोटी कम्युनिटी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? माया के अंदर थोड़ी शेल्टर मिलने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से हमको शेल्टर चाहिए, जिस तरीके से हमको कंफर्ट चाहिए, शायद वो नहीं मिल रहा। बट शुद्धिकरण तो हो रहा है ना। बाहर जाकर कौन सा शुद्धिकरण होने वाला है? बाहर जाकर क्या मिलेगा? तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी कम्युनिटी में, लेकिन उसका रास्ता ये नहीं है कि हम भाग जाएं, क्योंकि भागने से कुछ नहीं मिलेगा। उसका रास्ता ये है कि हम भगवान भगवान की मर्जी से हो रहा है ना सब, तो उसमें हमारी क्या सेवा है? क्या हमारी सेवा है कि हम कुछ बोलें और भक्तों को बताएं कि प्रभु जी ये गलत हो रहा है, हाथ जोड़कर, या फिर उसको चुपचाप टॉलरेट करें? वो हमें बहुत प्रार्थना करके समझना चाहिए, लेकिन भागना कभी रास्ता नहीं है। 11th पॉइंट, इट शोज आवर अटैचमेंट्स। आप देखो, बहुत ही मतलब ये तो मतलब सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजामिल जब प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट हो गया, उस वैश्या से अट्रैक्ट हो गया, तो उसने क्या क्या किया? बहुत दुनिया भर के गलत काम करवाए उस प्रोस्टिट्यूट ने उससे, पैसे के लिए। पहले तो अपने माँ बाप को निकाल दो। आजकल की जनरेशन बोलती है ओल्ड फर्नीचर, सास ससुर को या माँ बाप को। माँ बाप को निकाल दिया, माँ बाप को निकाल दिया, पत्नी को छोड़ दिया उसने। वो अपना ब्राह्मण, जो भी उनके ब्राह्मण एक्टिविटीज थी वो सारी छोड़ दी। वो चोरी डकैती करने लगा, जुआ जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, पता नहीं क्या क्या करने लगा। ये सब उस वैश्या ने उससे करवाया। क्या कभी अजामिल को अपनी उस वैश्या पत्नी पर, पत्नी तो पता नहीं शादी की थी कि नहीं पता नहीं, क्या उस पर कभी गुस्सा आया कि तुमने मेरी क्या हाल कर दिया तुमने मेरे जीवन का? नहीं, क्योंकि अटैचमेंट था। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई अजामिल की, लेकिन कभी उस वैश्या पे गुस्सा नहीं आया उसको। उसी तरह पुरूरवा और उर्वशी की हम स्टोरी सुनते हैं। उर्वशी ने मतलब पुरूरवा को नचा नचा के उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन पुरूरवा को कभी ये नहीं लगा कि अरे यार क्या कर रही है मेरे संग, क्यों कर रही है मेरे संग। नाचता रहा नाचता रहा नाचता रहा, पुरूरवा महाराज नाचते रहे। फिर उनको समझ में आया कि यार ये तो मुझे नचा रही है। तब उनको रियलाइजेशन आया और तब उन्होंने विष्णु भक्ति शुरू करी। बहुत सारे हैंडपैक्ड हस्बैंड हम अपने आसपास देखते हैं, अपनी पत्नी के इशारों पर नाचते रहेंगे, गर्लफ्रेंड के इशारों पर नाचते रहेंगे, बट कभी शिकायत नहीं करेंगे देखो मुझे नचा रही है। क्यों? अटैचमेंट है। शिकायत कहाँ होती है? जहां हमारा अटैचमेंट नहीं होता या फिर अवर्जन होता है, तो हम इमेजिन करने लगते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अवर्जन होगा तो हम प्रॉब्लम से इमेजिन करने लगते हैं। मुझे याद है, मेरा बच्चा छोटा था, अभी कार्तिक की बात है या कामाक्षी की मुझे ठीक से नहीं याद। तो एक बार कुछ तो बदमाशी कर रहे थे, बहुत ही छोटा था, 2 साल का था। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको उठाकर पलंग पे पटक दिया, बिस्तर पे। तो हालांकि बिस्तर सॉफ्ट है, लेकिन अगर आप किसी को पटको तो पीठ में झटका आता है, तो उसको बहुत झटका आया, वो रोने लगा। वो रो के आके मुझसे ही लिपट गया। मैं उसको पनिशमेंट दे रहा हूँ या उसकी पिटाई कर रहा हूँ, और वो आके मुझसे ही लिपट रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता और कहाँ जाऊं शरण लेने के लिए। तो जिन सीनियर डिवोटीज के साथ हमें कंफ्लिक्ट है, उन्हीं की शरण लेनी पड़ेगी हमको। कहाँ जाए, कहाँ मिलेगी शरण? अगर वहां शरण नहीं मिल रही तो आप डेटिस की शरण लीजिए, और भी चीजें हैं मूवमेंट में।
हमारा कहीं अटैचमेंट होता है ना, तो हम वहीं शरण लेते हैं, भले ही वहां हमें बार बार धोखा मिलता रहे। तो इससे हमें पता चलता है, जब हमारे कंफ्लिक्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अटैचमेंट कहाँ पर है, हमारे आवर्जन कहाँ पर है। 12th, इट इज आवर परंपरा। प्रभुपाद को क्या इंस्ट्रक्शन मिला था? आप जाकर वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रचार करो। प्रभुपाद बोलते थे, मेरे गुरु महाराज ने तो इम्पॉसिबल इंस्ट्रक्शन दे दिया है। हमारे सीनियर्स ने ऐसा कौन सा इम्पॉसिबल इंस्ट्रक्शन दिया है हमको? आप सुबह जल्दी उठिए, माला करिए, सैटरडे संडे 32 माला करिए, कुछ और सेवा होंगी, टफ होंगी, शायद नींद पूरी ना हो पाए, शायद 6, 6.5, 7 घंटे, 8 घंटे ना सो पाए, शायद 5 घंटे सो पाए किसी दिन। थोड़ी टफ हो सकती है, फिजिकली टफ हो सकती है, इमोशनली मेंटली टफ हो सकती है। हमसे कहा जा सकता है कि आप उस डिवोटी के साथ सेवा करें, और उस डिवोटी के संग तो मेरा जमता नहीं है, तो वो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बट क्या इतना कठिन सेवा है जो प्रभुपाद को मिला था? फिर राधानाथ महाराज, प्रभुपाद डिसाइपल्स का केस ले लीजिए। वो जो 3 कपल्स थे जिनको प्रभुपाद ने बोला कि आप लंदन में जाके प्रीच करो, एक छोटी सी बच्ची थी सरस्वती, मालती माता जी की बेटी। वो कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, 3 कपल्स को जाके सीधे लंदन भेज दिया, वहां जाओ, मंदिर मंदिर खोलो, प्रचार करो। उनका प्रभुपाद से अटैचमेंट था, तो वो कर पाए। नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उनको उनको पता नहीं था उनको सक्सेस मिलेगा या नहीं, लेकिन वो करने के लिए गए, सारे खतरे उठाकर। के बहुत सारे डिसाइपल्स ने बहुत सारे खतरे उठाए हैं प्रभुपाद के लिए। पाकिस्तान और चाइना जैसी जगहों में जाकर टीचिंग करी है, बहुत एडवेंचर किया है। क्यों? प्रभुपाद से लगाव था। और इतनी टफ इंस्ट्रक्शन, बट कोई कंप्लेन नहीं। राधानाथ महाराज लेक्चर में बोल रहे थे, हमारी परंपरा है, गुरु हमेशा बहुत टफ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने डिसाइपल्स को, लेकिन फिर भी परंपरा में किसी ने कंप्लेन नहीं किया, और खुशी खुशी करते हैं कि अरे मौका मिला। कहीं नहीं कर पाते तो रोते हैं, भीख मांगते हैं कि मुझे बहुत टफ इंस्ट्रक्शन मिली है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, सोचते रहते हैं। और फिर कभी ना कभी प्रभुपाद 40 साल से ज्यादा स्ट्रगल किया कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, प्रिपरेशन की, अपने मन से जाने नहीं दिया। तो सक्सेस मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। जटायु जटायु नहीं बचा पाए सीता माता को। रावण से लड़ना कोई आसान बात थी क्या? और उसमें तो सक्सेस गारंटेड था ही नहीं, ऑलमोस्ट फेलियर गारंटेड था, और फेलियर हो भी गया, कोई मिरेकल नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि मिरेकल हो जाएगा, प्रभुपाद और प्रभुपाद डिसाइपल्स के केस में तो मिरेकल हुए हैं, जटायु के केस में तो कोई मिरेकल नहीं हुआ, मर गए, मार दिया रावण ने। लेकिन फिर भी हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं। राम जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए, उनको अपने पिता की तरह उनका अंतिम संस्कार किया, और उनको वापस भगवत धाम में पिता की उपाधि मिली। तो ये हमारी परंपरा है। और अगर ये सब बातें भी आपकी समझ में नहीं आए कि भाई आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा परेशान है, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे तो लग रहा है मेरे संग गलत हो रहा है, अभी तो मुझे न्याय चाहिए, ये सब बातें तो बहुत एलिवेटेड सोल्स के लिए हैं, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत छोटे लेवल का आदमी हूँ, मुझे तो मेरा न्याय चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस। तो हमें समझना चाहिए, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा। किसने बोला है आप संस्था छोड़ के मत जाओ? आप चले जाइए। कंप्लेन क्यों करते हैं? कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है आपके साथ, कोई फोर्स नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके भले के लिए दिए गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप किसी को गलत न ठहराएं, चुपचाप चले जाए। कई बार हम बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें किसी से प्रॉब्लम हुआ, अभी सीनियर डिवोटी के मुंह पे जाके तो कुछ बोल नहीं सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, काउंसलर से तो जाके बोल नहीं सकते कि प्रभु जी ये तो गलत हो रहा है, तो चुपचाप जाके दूसरे डिवोटीज के संग पीछे से डिस्कस करेंगे। क्या फायदा, क्या मिलेगा? सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं हम ऐसा करके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो या तो आप फॉलो करिए या आप मत फॉलो करिए। कंप्लेन करना, बैक बाइटिंग करना, गॉसिप करना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। और लास्ट पॉइंट, इट इज नेवर इनफ। हमने कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लिए, सब कुछ परफेक्ट कर लिया, बट फिर भी बहुत कम है। इसलिए हम हमेशा हम्बल होना चाहिए हमको। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आनंद वृंदावन प्रभु के घर पे मैं सैटरडे संडे को, संडे और मंडे को जपा के लिए जाता था, उनके घर पे होता था पहले, जब कोरोना स्टार्ट हुआ उससे पहले। तो संडेज को 4:30-5 के बीच में मैं पहुंच जाता था, और 8, 8:30 तक, 8 बजे तक जब चलता था, 8 बजे प्रभु जी क्लास देते थे। तो
ब्रज बिहारी प्रभु के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका भी प्रीचिंग प्रोग्राम चलता है। तो उन्होंने भी जो भी सेवक उनकी सहायता कर रहे थे प्रीचिंग में, उन सबके लिए एक प्रोग्राम रखा कि हर संडे को हम साथ में मिलकर जप करेंगे सुबह 7 बजे से। तो मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी आप मुझे थोड़ा लेट आने की परमिशन दीजिए, क्योंकि मैं एनीवेज जप कर रहा हूँ आनंद वृंदावन प्रभु के साथ। तो मैंने उनके साथ किस भाषा में बात की, मैंने उनसे ये कहा, प्रभु जी अगर मुझे आपके प्रोग्राम और आनंद वृंदावन प्रभु के प्रोग्राम में चूज करना पड़ा तो मैं आनंद वृंदावन प्रभु का प्रोग्राम चूज करूंगा। अगर मुझे आपका प्रोग्राम छोड़ना भी पड़ा तो भी मैं छोड़ दूंगा। अभी सुनने में शायद काफी इंटेलिजेंट लगे, लेकिन बाद में मुझे समझा कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे अंदर अफसोस नहीं दिखाई दिया कि प्रभु जी मैं आपका प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। मैंने ऐसा नहीं बोला। चूज तो मैंने कर लिया कि आनंद वृंदावन प्रभु के प्रोग्राम को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं आपके प्रोग्राम से भी अटैच हूं या उसकी भी वैल्यू करता हूं। अगर आप देखो, जो जेन्युइन भक्त होते हैं उनके अंदर इतनी सेवा की भावना होती है। जैसे रूप गोस्वामी को हम कहते हुए सुनते हैं, आई वॉन्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, मुझे हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों कान चाहिए सुनने के लिए। सेवाएं इतनी हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है शरीर में। पर मन तो सब जगह हो सकता है। मन से क्या प्रॉब्लम है। वसुदेव ने, जब वो कारागार में थे, प्रिजन में थे, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने मन में लाखों गायें दान करी। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली 12 साल के बाद, तो फिजिकली भी दान करी। तो अपने मन में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को ये सेवा भी करनी है, मेरे को ये सेवा भी करनी है, बट मैं सिर्फ इतना ही कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों सोचना कि देखो मैं वो नहीं करूंगा, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ बिजी हूँ, आप मुझसे कुछ और करने के लिए मत कहो। नहीं, हम कितना भी करें, हम ये नहीं बोल सकते देखो मैं तो ऑलरेडी इतना कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ और करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। एक जेन्युइन डिवोटी के मन में हमेशा ये आएगा, मैं इतना कर रहा हूँ बट मैं इतना नहीं कर पा रहा, काश मैं उतना भी कर पाता, काश मैं और सेवा कर पाता, काश मैं और सेवा कर पाता। एक लालची व्यक्ति जो होता है, बहुत पैसा कमा रहा है, कहीं और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको अफसोस होता है, अरे यार कोई और मिल जाता बिजनेस संभालने के लिए, इतने सारे बिजनेस है, मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसे जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं वो ढूंढते हैं कि सपोर्ट के लिए उन्हें कोई अच्छा मैनेजर मिल जाए जो उनका बिजनेस संभाल सके और वहां से प्रॉफिट आता रहे, उसको भी अच्छी सैलरी देंगे। तो उनको तकलीफ होती है कि मैं और नहीं कमा पा रहा क्योंकि मेरा शरीर लिमिटेड है, मैं एक ही दुकान पे जाके बैठ सकता हूँ, दूसरी दुकान कौन संभालेगा। तो ये उनको तकलीफ होती है। तो क्या हमें वैसी तकलीफ होती है? हमें वैसी तकलीफ होनी चाहिए। और अगर वैसी तकलीफ होगी तो समझ में आएगा कि हम कितना भी कर लें, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो छूटने वाली हैं, जहां हम सेवा नहीं कर पाएंगे, बट उस सेवा की इच्छा होनी चाहिए। तो जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होती है और इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तब थोड़ा अफसोस होता है। तो वैसा ही अफसोस होना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि हमें ह्यूमिलिटी फील होनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए कि हाँ भगवान की सेवा करने की इच्छा तो है बट उतना मैं कर नहीं पाऊंगा। विद्या विनय संपन्न है, जिसके पास विद्या होती है ना, उसको ये भी समझ में आता है कि मैं, मेरे को इतना आता है बट मेरे को इतना सारा नहीं आता, इतनी इतनी सारी चीजें हैं जिनका मुझे ज्ञान नहीं है। तो उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है। तो उसको समझ में आता है कि देखो दुनिया इतनी बड़ी है, मैं इतना छोटा हूँ। दुनिया का ज्ञान होता है तो अपना भी ज्ञान हो जाता है, तो विनम्रता आती है। तो उसी तरह हम कितना भी कर लें, कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लें, अल्टीमेटली हम बहुत छोटे हैं। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरे पिताजी 11th क्लास में कोचिंग के लिए फीस का जुगाड़ नहीं कर पाए, तो मुझे बुलाकर बोलते हैं, सॉरी बेटा मैं पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाया। वो ये नहीं बोले तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं बोले। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जब हम समझते हैं कि हाँ मुझे ये सेवा करनी चाहिए और किसी कारणवश या अपनी हेल्थ की वजह से या दूसरी सेवाओं की वजह से वो सेवा नहीं कर पा रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर पा रहे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को गलत ठहराने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी। सब कुछ हम नहीं कर सकते, तो वो भावना होनी चाहिए। और एक उदाहरण में, हमारे खुद की परंपरा में ऐसे कई उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण आता है भक्ति तीर्थ महाराज का और प्रभुपाद का। प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने खुद बुलाकर बोला, देयर इज फायर इन द मठ, आग लगी हुई है यहाँ पर। जब से बाग बाजार का मंदिर खरीदा है, सन्यासी कौन सा कमरा किसको मिलेगा उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद, उन्होंने संस्था बंद नहीं की।
प्रभुपाद ने अपनी सेवा चालू चालू रखी। उन्होंने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया कि देखो बाकी बाकी जो गॉड ब्रदर्स हैं, बाकी गुरु भाई देखो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भक्ति तीर्थ महाराज का। जब प्रभुपाद के पास गए तो प्रभुपाद से जाके बोले कि आपकी सोसाइटी में बहुत गलत बिहेवियर कर रहे हैं डिसाइपल्स, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, शिकायत किया। और वो सब लोग भी नए थे, ऐसा रातों रात थोड़ी कोई प्योर डिवोटी बन जाता है, थे और ऑल्सो स्ट्रगलिंग डिवोटीज। तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखकर उनको कोई सांत्वना नहीं दी। प्रभुपाद ने सिर्फ उनसे ये बोला, अगर तुम भी शिकायत करोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? तुम्हारी कैपेसिटी है टॉलरेट करके, तुम्हारी कैपेसिटी है टॉलरेट करके आगे बढ़ने की, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने की। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने एक कम्युनिटी सेटअप की। जो प्यार उनको नहीं मिला, जो इमोशनल सपोर्ट उनको नहीं मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे नहीं मिला, दूसरों को तो मिलना चाहिए। तो डिवोटी केयर सिस्टम वगैरह चालू किया। तो उनसे हजारों लाखों डिवोटीज उनसे इंस्पायर होकर अफ्रीका में डिवोटीज बने। तो जो कई बार हम देखते हैं बच्चे भी कि भाई पिताजी ढंग से बिहेव नहीं करते थे, दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, फैमिली का ध्यान नहीं रखा। तो उस केस में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है वो भी दारूबाज बन जाता है अपने पिता की तरह, पिताजी करते थे मैं भी कर रहा हूँ। दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है मेरे पिताजी ने फैमिली का ध्यान नहीं रखा, मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूंगा। मेरे पिताजी के अंदर ये गलत आदतें थी, मैं इन गलत आदतों को नहीं फॉलो करूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने पिताजी को गलत ठहराए। ऐसे बच्चे जो ज्यादातर करके होते हैं वो अपने पिताजी की गलतियां गिनाने की बजाय उन गलतियों को सुधारने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो उसी तरह पहली बात तो हमको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत हो भी रहा है तो भी आप सही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करिए। किसी भी केस में रूल्स एंड रेगुलेशन से हम एस्केप नहीं कर सकते, हमारे भले के लिए है। और लास्टली, हमने जो भी सुना वो हमारे लिए है, दूसरों को बताने के लिए नहीं है कि देखो आप ऐसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम जो भी सुनते हैं लेक्चर में दूसरों को बता देते हैं, देखो महाराज ऐसा बोलते हैं, देखो प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, देखो आप ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, उससे लोगों का हृदय नहीं बदलता। जब हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तब दूसरों का हृदय बदलता है। तो इसके साथ में आज कथा को यहीं